सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सरकार के इस वक्त निशाने पर है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भारत में ही करोड़ों यूजर वाली इंस्टेंट मैसेंजर कंपनी व्हाट्सएप सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गई है। आखिर ये माजरा क्या है कि आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर और ट्विटर के देसी वर्जन के ऊपर सफाई भी दी है और इन पर सोशल मीडिया साइट्स का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सब कुछ बताते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो भी वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट या फिर कोई भी सामग्री पोस्ट की जाती है उसके लिए कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए नए आईटी नियम बनाया था, जिसे 26 मई को लागू कर दिया गया। हालांकि व्हाट्सएप ने इन नियमों को अदालत में चुनौती दे दी, तो फेसबुक, गूगल ने नए नियमों को अमल में लाने का भरोसा देते हुए कुछ समय की सरकार से मोहलत भी मांगी, जो अगले 6 महीने की हो सकती है। वहीं ट्विटर ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जानकारों का कहना है कि कंपनियां नए नियमों में कुछ बदलाव चाहती हैं। लेकिन आखिर ये आईटी के नए नियम क्या हैं, जिसकी वजह से व्हाट्सएप सरकार के खिलाफ कोर्ट पर पहुंच गई है? आइए आपको सबसे पहले वो जानना चाहिए। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना जरूरी या फिर अनिवार्य रहेगा। अगर किसी सरकारी एजेंसी ने किसी पोस्ट पर शिकायत की तो 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटानी होगी। अश्लील पोस्ट के अलावा उन तस्वीरों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा जिनसे कोई छेड़छाड़ की गई है। कंपनियों को देश में प्रमुख नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा जो किसी भी शिकायत को दर्ज कर सके। सिर्फ यही नहीं, सरकार का मकसद है जवाबदेही को तय करना, और यही वजह है कि सोशल मीडिया कंपनियों को एक मासिक यानी कि महीने भर की रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों, उनमें की गई कार्रवाई और मंच से हटाई या फिर प्रतिबंधित की गई सामग्री का ब्यौरा भी इन कंपनियों को देना होगा। कंपनियों को अपनी वेबसाइट या फिर ऐप या फिर दोनों पर भारत में संपर्क का पता देना होगा। देश की सुरक्षा, संप्रभुता, कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियों का स्रोत भी बताना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, नए आईटी नियम पर अमल नहीं करने वाली कंपनियों को अपना मध्यस्थ का दर्जा खोना होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई पोस्ट जिस पर सरकार की एजेंसियां शिकायत करे तो पोस्ट करने वाले यूजर के साथ साथ कंपनी पर भी एफआईआर हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। कंपनियों को मध्यस्थ का दर्जा तभी मिलेगा जब वो आईटी के नियमों का पालन करेंगी। ये दर्जा कंपनियों को तीसरे पक्ष की ओर से जारी सामग्री, डेटा को जवाबदेही से छूट मुहैया कराता है। प्रकाशक के रूप में अगर कोई भी सामग्री जारी होने से पहले कंपनियों को उसमें जरूरी काट-छांट करनी पड़ेगी। अब तक कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। इस नियम के तहत वही कंपनियां आएंगी जिसमें 50 लाख से ज्यादा यूजर्स होंगे। इन तमाम नियमों को सरकार ने 25 फरवरी को बनाया था और 26 मई को इन्हें लागू करना था। हालांकि कंपनियां फिलहाल 6 महीने की मोहलत चाहती हैं इन तमाम आईटी के नियमों को पालन करने के लिए। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत में जो सोशल मीडिया कंपनी है उसके कितने करोड़ और कितने लाख यूजर्स हैं। व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़, ट्विटर के 1.75 करोड़ और कू, जो कि एक स्वदेशी कंपनी है, उसके 60 लाख यूजर्स हैं। वही व्हाट्सएप, जो पहले से ही निजता को लेकर यूजर के निशाने पर रहा है, वो सरकार के खिलाफ निजता के ही मुद्दे पर खड़ा हो गया है। कोर्ट में व्हाट्सएप ने सरकार से मांग की है कि नए रेगुलेशंस को लागू ना किया जाए। व्हाट्सएप ने कहा है कि इस नियम के सहारे सरकार बड़े पैमाने पर एक नई तरह की निगरानी रखना चाहती है। ऐसे में अपना पक्ष रखने और यूजर्स को समझाने के लिए व्हाट्सएप ने एक ब्लॉग पोस्ट भी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप की मैसेज ट्रेसेबिलिटी क्या है और कंपनी क्यों इसका विरोध कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या है ट्रेसेबिलिटी और सरकार इसे लागू क्यों करना चाहती है। दरअसल व्हाट्सएप पर ट्रेसेबिलिटी का सीधा सा मतलब ये पता लगाना है कि व्हाट्सएप पर सबसे पहले किस मैसेज को किसने भेजा। लेकिन परेशानी का विषय ये है कि व्हाट्सएप एक एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी कि संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का नाम नहीं होता है और न ही थर्ड पार्टी मैसेज को पढ़ सकती है। व्हाट्सएप का दावा है कि ट्रेसेबिलिटी को सक्षम करने के लिए उन्हें एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, जो कि प्लेटफॉर्म की मुख्य यूएसपी है। इंक्रिप्शन से यूजर्स को सिक्योरिटी मिलती है। ऐसे में अगर सरकार यूजर्स के मैसेज पढ़ पाएगी तो प्लेटफॉर्म की गोपनीयता खत्म हो जाएगी। इस शिकायत में दिल्ली हाई कोर्ट से ये घोषित करने के लिए कहा गया है कि नए नियम भारत के संविधान में प्राइवेसी अधिकारों का उल्लंघन है। नए नियम के मुताबिक सरकार जब भी सोशल मीडिया कंपनियों से सूचना को पहली बार शेयर करने वालों की जानकारी मांगेगी तो उन्हें उसकी पहचान बतानी होगी। कानून के हिसाब से बात की जाए तो व्हाट्सएप को सिर्फ गलत काम करने के आरोपियों की ही जानकारी को शेयर करने की जरूरत होगी, मगर कंपनी का कहना है कि ये नहीं कर सकती क्योंकि मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। उनका कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए उन्हें सबसे पहले जानकारी शेयर करने वाले की जानकारी निकालने के लिए मैसेज इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, जो कि
कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ होगा। इसके साथ ही व्हाट्सएप के लिए ये ट्रेसेबिलिटी एक और मुसीबत बन सकती है, क्योंकि दूसरे देश इसकी इजाजत नहीं देते हैं। अगर भारत में ऐसा होता है तो व्हाट्सएप विभाजित हो सकता है। अमेरिका या फिर यूरोप में बैठे यूजर्स नहीं चाहेंगे कि भारत सरकार को अपने भारतीय मित्रों और रिश्तेदारों के साथ व्यक्तिगत चैट उन तक पहुंचे। हालांकि इसकी कोई जानकारी नहीं है कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पर कब सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच तकरार बढ़ रही है। इस हफ्ते के शुरू में ट्विटर के ऑफिस में पुलिस ने कोरोना टूल किट मामले में छापेमारी की थी। फिलहाल सोशल मीडिया कंपनियों में कू है, जिसने नए नियमों पर अमल करने की घोषणा कर दी है और इन्हें निजता नीति, इस्तेमाल की शर्तों और सामुदायिक दिशा निर्देशों में शामिल कर लिया गया है। अगर कंपनियों और भारत सरकार के बीच इन मुद्दे को लेकर सुलह नहीं होती है तो इस दौरान कंपनियां इन नियमों को मानने में असमर्थ रहती हैं, तो इनका अस्तित्व भारत में खतरे में पड़ सकता है। व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक और दूसरे टेक कंपनियों ने भारत में काफी निवेश किया है। ऐसे में फेसबुक का कहना है कि कंपनी अधिकतर प्रावधानों पर असहमत है, मगर अभी भी कुछ पहलुओं पर बातचीत जारी है। ट्विटर इस समय सबसे ज्यादा आलोचनाओं में घिरा हुआ है, लेकिन उसने अभी तक इस पूरे मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है और उसने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन आईटी का जो ये नया नियम है और फेसबुक जो इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है, उस पर आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।